3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो जब हमको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। इसका मतलब यह है कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हमेशा इससे एचसीएफ से महत्तम समापवर्तक से बड़ी होती हैं और इस एलसीएम से छोटी होती हैं। तो संख्याएं हमारी 17 और 714 के बीच में आएंगी। और यह भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हमेशा इसकी महत्तम समापवर्तक की गुणज होती हैं। तो संख्याएं इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम मानते हैं इसकी गुणज ही मानते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, इसका हल लिखेंगे। माना संख्याएं सत्रह एक्स तथा 17y हैं। एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर दो ही संख्याएं दी गई हैं तो संख्याएं हमारी 17x और 17y हो गई। तो इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं हैं हमारी 17x मल्टीप्लाई 17y, 17x गुणा 17y, और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक दिया है हमको 17 और ये दिया है एलसीएम 714। तो 17 से 17 कैंसिल और 17 से इसको भाग करेंगे। 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, 42 आ गया। अब x इंटू वाई इजगल टू आ गया 42 और 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7। तो संख्याएं हमारी क्या होंगी? संख्याएं हैं हमारी 17x और 17y, इसलिए संख्याएं 17x इजगल टू हो जाएगा 17 गुणा 6, क्योंकि x को हम 6 के इक्वल और y को 7 के इक्वल रख सकते हैं। यही इसका रूल होता है। तो 17x इक्वल टू हो गया 17 गुणा 6, यानी कि 17 छक्की 102। अब दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या है हमारी 17y। तो इसको लिखेंगे 17 गुणा 7, 17 सत्ते 119। तो संख्याएं हमारी ये हो गई और संख्याओं का योग पूछा है हमको, तो इसलिए संख्याओं का योग, अतः संख्याओं का योग होगा 102 प्लस 100, 17 सत्ते 119। तो 102 और 119 जब जोड़ेंगे आएगा हमारा 2 9 11 और एक 2 और एक 2, 221। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर हमको एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है तथा जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। तो जो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दिया गया है उससे ही हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना है सभी लोगों को। तो इसका हल लिखेंगे। जो दिया है पहले वो लिखते हैं। जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक दिया है हमको 84 गुणा एचसीएफ, और हमको यह भी दिया है क्वेश्चन में एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू दिया है 680। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग दिया है 680। तो एलसीएम जो हमारा ये दिया है, चूँकि एलसीएम इक्वल टू है हमारा 84 गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह हम ये लिख सकते हैं 84 गुणा एचसीएफ, जहाँ पर ये एलसीएम लिखा हुआ है। तो इसलिए
84 गुणा HCF प्लस HCF इक्वल टू हो जाएगा 680। तो ये 84 HCF और ये HCF, तो 84 में एक और जोड़ना है, तो 84 और एक ये हो जाएगा 85 HCF इक्वल टू 680। तो HCF यहाँ से निकल जाएगा, HCF 680 के बटा में जाएगा 85, और जब इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा 17 से करते हैं, 17 का पहाड़ा 5 बार, 17 का पहाड़ा 4 बार, 40 और 5 का पहाड़ा 8 बार, ये 8 आ गया, HCF आ गया 8। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है उससे ही, इसलिए एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम इक्वल टू क्या है हमारा, 84 गुणा HCF, तो एलसीएम निकालेंगे, इसलिए LCM इक्वल टू हो जाएगा 84 गुणा HCF, तो 84 मल्टीप्लाई 8, इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 64 और 3 67, 672। अब हमको एक संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जब हमारा होता है HCF गुणा LCM, तो दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो पहली संख्या जो होगी HCF और LCM की गुणा करके उसके बटा में जाएगी, HCF गुणा LCM और बटा में जाएगी एक संख्या या पहली संख्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा HCF और LCM, HCF है हमारा यहाँ पर 8 और 672 आ गया LCM, और बटा में आएगी जो संख्या दे रखी है 56, 8 का पहाड़ा 7 बार, और 7 से इसको काटेंगे, 7 नाम 63 और 4 बचा, 7 छंग 42। तो दूसरी संख्या जो क्वेश्चन में पूछी थी वो आ गई हमारी 96, यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।